क्या कहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। फिर भी आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, लगभग लोग अपने मोबाइल पर 4 से 5 घंटा रोज देते हैं। दिन भर 24 घंटे में कितना समय, 4-5 घंटा। युवा तो और ज्यादा, यंग तो ज्यादा कहते हैं समय नहीं, और मोबाइल चलाने के लिए समय है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। वही समय यदि आप सत्संग में लगाओ तो कुछ नया सीखोगे, आप मोटिवेट होंगे, नया कुछ पाएंगे, नई दिशा पाएंगे, नई राह पाएंगे, आप भर जाएंगे पॉजिटिविटी से। लेकिन आप भरना चाहेंगे तब ना भरेंगे, अपने को भरना ही नहीं चाहेंगे, आप सुनेंगे ही नहीं कथा। आप कहते हैं अरे बाबाओं के पास क्या है, क्या सुनना कथा। नहीं साहब, हमारे शास्त्रों में जो है वो कहां है? बताओ, धरती में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? इस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? हमारे वेदों के पास। हमारे वेदों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान के भंडार हैं हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद। हमारे यहां इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान है कि जब दुनिया नहीं जानती थी कि पृथ्वी गोल है, तब भी हम जानते थे कि पृथ्वी गोल है। पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, तब भी हमारे यहां हम लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी किसके बल पर मानते थे? वेदों के बल पर, क्योंकि वेद प्रमाण है। वेद जो कह रहे हैं साइंस भी वही कह रहा। इसलिए बाइबल, कुरान, बाइबल और कुरान में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करता। आज जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, सारे रिसर्च वेदों पर हो रही है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? कुरान पर, बाइबल पर रिसर्च नहीं होती। किस पर रिसर्च होती है? क्यों होती है? क्योंकि वेद ही ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान के भंडार हैं आप, क्योंकि वेद हैं आपके, वेद हैं सनातन के। आज दुनिया को पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। साइंस पहले प्लूटो को ग्रह मानती है, फिर उपग्रह मान लेती है। तो साइंस को अब पता लगा कि ग्रह ये हैं, उपग्रह ये हैं, ग्रह इतने हैं। हमारे यहां हमारे वेदों ने पहले ही बता रखा था कि हमारे यहां ग्रह 9 है। पर विज्ञान को आज पता लगा, विज्ञान वेदों को डायरेक्ट नहीं मान रहा है, इनडायरेक्ट मान रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मानेगा तो वैज्ञानिकों को फिर कहना पड़ेगा कि भाई आज हमने जो पाया है सब वेदों की देन है। यदि इतना कह देता है तो विज्ञान को लोग कम, पुराण को, वेद को लोग ज्यादा तवज्जो दे देंगे। तो वैज्ञानिक लोग अपनी इंसल्ट भी तो नहीं कराना चाहते, कर रहे, पा रहे हैं वेदों से, पर वो वेदों का नाम नहीं लेना चाहते। बात समझ में आई? दुनिया की सारी रिसर्चें वेदों के अकॉर्डिंग है। ये तो बाद में भ्रम डाल दिया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। क्या न्यूटन के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में? यदि नहीं जानते थे तो महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जो न्यूटन तो अभी हुए ना, कुछ 100 वर्ष पहले। महाभारत तो द्वापर में हुआ। महाभारत की एक घटना सुनाता हूं, और एक राम रावण के युद्ध की एक घटना सुनाऊंगा आपको। दोनों घटना से आपको पता लगेगा कि हम लोग जानते थे, भीम भैया जानते थे और हनुमान जी ये जानते थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और कहां से गुरुत्वाकर्षण है और कहां से नहीं है, इसका एक लिखित में प्रमाण लीजिए। प्रमाण क्या है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ
तो आपको पता होगा कि रावण के पास कुछ सेना थी, अमर सेना। अब जैसे आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण लड़े पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दी थी। कौन सी सेना दी, ये तो पता है ना। अब जब नारायणी सेना दी तो नारायणी सेना अमर सेना थी, वो मर ही नहीं सकती थी। जब मर ही नहीं सकती तो मरे कैसे? तब आपको बताएं कि हनुमान जी राम रावण के युद्ध में जो रावण की अमर सेना थी उसे उठा उठा करके ऊपर फेंका कि तुम मरोगे तो हो नहीं, तो जाओ गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहना। तो उन्हें उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हनुमान जी को ये पता था ना कि कहां से नीचे नहीं आती, सैटेलाइट इत्यादि आज भी तो छोड़ी जाती है। तो भीम भैया ने भी उनको उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हमारे यहां पहले से महर्षि कणाद आदि को आप पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत जो न्यूटन का है ये कोई नया नहीं है। क्योंकि हम सनातनी अपने वेदों को पुराणों को पढ़ना छोड़ दिए, लंबे समय तक हम गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के। तो उस गुलामी में हमारे गुरुकुल को नष्ट किया गया। जब गुरुकुलों को नष्ट किया गया तो शिक्षा का हो गया अभाव। जब हो गया अभाव तो फिर जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा मान लिया, क्योंकि हमारी शिक्षा को एक लंबी दूरी हो गई। 700 साल गुलाम था भारत। कितने साल गुलाम था? 500 साल। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की। और इन दोनों की गुलामी में गुरुकुल नष्ट किए गए। गुरुकुल नालंदा में आग लगाई गई, आप सब साक्षी हैं इस बात के। इसलिए हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया ताकि हम उनकी कही हर बात को स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा, डार्विन ने कहा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है भारत के सिलेबस में कि हम बंदरों की संतान थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कैसे भैया, हम वेद जानने वाले लोग कैसे मान लें कि हमारे पूर्वज बंदर थे? हमारे यहाँ तो पूरा उस दिन का इतिहास लिखित में मौजूद है जिस दिन संसार बना। जिस दिन पहले दिन संसार बना आज तक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। तो हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम तो ये जानते हैं, हमारे प्रमाण मिलते हैं कि हम बंदरों की नहीं ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबका गोत्र होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबका एक गोत्र है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वत्स गोत्र है ना, किसी का जमदग्नि है, किसी का इत्यादि है। तो सब जो आपका गोत्र है ना, आप उन ऋषि की संतान हैं। मैं शांडिल्य गोत्रीय हूं, मतलब मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आप भरद्वाज गोत्र से हैं, आप भरद्वाज ऋषि की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। डार्विन के यहां पर गोत्र नहीं था, तो उसे लगा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो उन्होंने बंदर कह दिया अपने आप को, अपने पूर्वजों को। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही तो कहेगा। भाई कुएं का मेंढक कुएं के बारे में बात करेगा तो समुद्र का मेंढक समुद्र के बारे में बात करेगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है। डार्विन ने जितना समझा उतना कहा, लेकिन हमारे वेद तो अथाह है। तुम कह गए कि हम बंदरों की संतान हैं। बंदरों की संतान होते तो फिर बंदर लुप्त हो जाते, सारे बंदर मनुष्य हो जाते, फिर बंदर बचे कैसे? फिर आज के बंदर काहे नहीं मनुष्य बन रहे हैं? यदि आप बंदरों की संतान हैं तो सारे बंदर मनुष्य हो जाते ना, फिर बंदर प्रजाति लुप्त होनी चाहिए थी। भाई सारे बंदर जब मनुष्य हो गए तो फिर बंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि आप बंदरों की संतान हैं। हाँ, डॉक्टरों की भाषा में मनुष्य की संरचना बंदरों की संरचना से कुछ कुछ मिलती है। डॉक्टरी मेडिकल साइंस के अनुसार कि उसके भी हमारे जो भी
दवाइयां होती हैं, रिसर्च होती है, डॉक्टर बंदरों पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदरों पे सब, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ऐसे ही लगभग बंदर का है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट है, ऐसे ही बंदर का पेट होता है, जैसे हमारी उंगलियां हमारे हाथ की संरचना है, लगभग ऐसी बंदरों की होती है। तो बंदरों का शरीर हमारे शरीर से मैच तो करता है, अंदर के पार्ट कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं कि बंदर ही मनुष्य हैं। यदि बंदर ही मनुष्य होते तो फिर राम के जमाने में दोनों का वर्णन मिलता है, हनुमान जी बंदर रूप में है और राम जी मनुष्य रूप में है, तो फिर राम जी, फिर हनुमान जी भी मनुष्य होते, फिर बंदरों भालुओं की सेना की क्या जरूरत थी, फिर बंदर प्रजाति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हम लोगों को गलत सलत जो बताया हम लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि हम गुलामी से गुजरे तो हमने उस गलत ज्ञान को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास खुद का ज्ञान लुप्त हो चुका था। जो था उसे अब ऊपर आने में, विकसित होने में, पढ़ने में, पढ़ाने में लंबा टाइम लगता, तो उस लंबे टाइम पीरियड में जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा स्वीकार कर लिया। बात समझ में आई? इसलिए हम सबसे ज्यादा ज्ञान को, इसलिए हम भारतीयों को विश्व गुरु कहा जाता है। हम भारत के लोग क्या हैं? विश्व गुरु। हम विश्व गुरु थे, इसी जलन से तो दुनिया के सारे देशों ने, इत्यादि देशों ने हम लोगों के सिद्धांत को बढ़ने नहीं दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको दूं, जैसे हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है कि हमारे यहां विमान थे। क्यों जी? रावण ने सीता मैया को चुराया तो किस पर चुराया? किस पर हरण करके लिया? किस पर ले गया? मतलब हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में विमान का जिक्र है। साइंस है। अच्छा, क्या बाइबल में कहीं जिक्र है? क्या कहीं कुरान में जिक्र है? नहीं। तो विमान तक के आविष्कार हम कर चुके थे। करने के बाद हमने देखा कि ये चीजें प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने विमानों को बनाया, उतना ही बनाया जितनी उपयोगिता थी, और देखा कि इससे प्रकृति, इससे रावण जैसे दुष्टों के हाथ में ये विमान लग गया तो ये गलत करेंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसे बनाना छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी थी। जैसे परमाणु बम सारे देशों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास आए तो कहीं वो उसका मिसयूज ना कर ले। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने विमान तो बनाया, विमान की टेक्नोलॉजी पाई, रावण के पास था भी। एक और कामक विमान का जिक्र मिलता है भागवत जी में। कामक विमान करदम जी के पास था, पुष्पक विमान रावण के पास था, ऐसे और विमानों का जिक्र है। तो अब बताइए, एक विमान हमारे 1885 में दलपदे जी ने बनाया था, फिर 1903 में उसी को देखकर, उसी की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने बना दिया। सबसे पहला विमान कब बना? सबसे पहले विमान का परीक्षण हुआ 1903। ठीक है? किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। क्यों? जबकि विमान हमारे यहां दलपदे जी बना चुके थे, पर चूंकि भारत यदि विमान बनाता तो भारत का नाम होता, विश्व गुरु था। इस बात से लोग जलते थे कि भाई तुम विश्व गुरु क्यों हो? तो तुम विश्व गुरु ना हो, इसलिए तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी सारी विद्याएं वो ले गए। सोने की चिड़िया तुम्हारी थी, सोना तुम्हारा सब चला गया इंग्लैंड में, सारी चीजें चली गई, अब तुम्हें बना दिया गुलाम। और जब गुलाम तुम बन गए तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये विमान की संरचना हमारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी है? फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी कि नहीं भाई साहब ये हमारा है, तुम्हारा, पर मोहर उसकी लग गई तो नाम हो गया राइट ब्रदर्स का।
ऐसा हुआ, छल हुआ हमारे साथ। आप लोग इस बड़े लेवल की बातें ना समझ पाते, ना ये आज के बच्चे सबको समझने की इच्छा रखते। आपके देश, अपने देश के साथ ना छलो, केवल गुलाम नहीं रहे हम केवल गुलाम रहे और हमारे सोने की चिड़िया चुरा कर ले गए, सोना ले गए, इतना ही नहीं था दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, हमारे देश को आज तक, आपको क्या लगता है आज आप आजाद हो गए? आजाद, आप आजाद हिंदुस्तान में हैं अभी वर्तमान में कि गुलाम हिंदुस्तान में? उत्तर दो। अभी आप आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलो। आजाद हैं? आज भी आपके बच्चे गुलाम ही हैं। आज भी गुलामी वाली मानसिकता गई नहीं। उदाहरण से समझो, आज भी ये भारत आजाद, इसे आप कह रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते भी हैं, ठीक है, लेकिन आजादी कहां मिली? आज भी आपके बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जब आप वेद को जानने वाले हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा क्यों पढ़ाया गया और अभी भी क्यों पढ़ाया जा रहा है? मातृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? पितृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? आज भी स्कूलों में, आज बताइए हमारे देश में जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े बड़े पदों पर सीए बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, इत्यादि जो बड़े पद हैं, बताइए, वकील है, जज है, क्या आज जितने हमारे देश में जज हैं, वो जज जो बने वो भारत की पढ़ाई पढ़कर बने कि इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बने? बोलो। आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत के द्वारा लागू की गई शिक्षा है या अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा चल रही है? हैं? नहीं, आज भी हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है वो भारत की लागू शिक्षा नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था वही चल रहा। मैं काले ने सिलेबस बनाया था सबसे पहले। एक अंग्रेज था, मैं काले, क्या नाम था? मैं काले नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही संडे की छुट्टी लागू करवाई थी। संडे की छुट्टी क्यों होती है? सोमवार की, शनिवार की क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो संडे के दिन चर्च जाते हैं। तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया, लेकिन खुद ने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए अपने लिए फुल टाइम निकाला संडे का। संडे की छुट्टी आज तक लागू है। बोलो हाँ। जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो भारत की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था, अंग्रेजों ने जो रूटीन बनाया था, आज आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। आज जितने भी हमारे यहां जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सारे लोग वो पढ़ाई पढ़कर बनते हैं, इंग्लैंड की पढ़ाई। भारत की पढ़ाई पढ़कर नहीं बनते। कोई भी आईएएस, आईपीएस इंग्लैंड की पढ़ाई से बनता है। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। भारत की शिक्षा तो वेद है, पुराण है, उपनिषद है। हमारे यहां गणित, चलो बताओ, भारतीय गणित का नाम बताओ। सब पढ़े लिखे आप बैठे हैं, बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। है वैदिक गणित। हमारी जो गणित है, कौन सी गणित है? उस वैदिक गणित के ही जानकार थे आर्यभट्ट। इतने बड़े जानकार हुए आर्यभट्ट के दशमलव और शून्य दिया, तब दुनिया ने आगे बढ़ना सीखा। जिस गणित के बल पर आर्यभट्ट ने दुनिया को दशमलव और शून्य दिया, आज वो गणित भारत में नहीं पढ़ाई जाती। ये भारत का दुर्भाग्य है। और हमारी जो वैदिक गणित है ना, इतनी, आज का जो सीए है, सीए जो हिसाब किताब संभालते हैं,
ये सीए आज इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बनते हैं सीए, कोई भारत की थोड़ी वैदिक गणित पढ़ के बनते हैं। अब बताओ, क्या हमारे देश में मैनेजमेंट नहीं था? क्या सीए की पढ़ाई नहीं थी? पढ़ो, बनो सीए, पर इंग्लैंड के हिसाब से क्यों, भारत के हिसाब से बनो। भारत की वैदिक गणित पढ़कर बनोगे तो आप कितने विद्वान हो जाओगे आप। अब सोचो, हमारे यहां की शिक्षा के एक समूचा उदाहरण देता हूं, सुनो। इंची टेप होता है, सब जानते हो इंची टेप। स्केल होता है अपने पास, है ना? सबके कंपास में स्केल होता है, उससे हम लोग नापते हैं ये कितने इंच का है। एक इंची टेप होता है, मिस्त्री लोग नापते हैं। अब बताओ, पृथ्वीराज चौहान को तो जानते होंगे आप लोग। पृथ्वीराज चौहान के साथ में कवि थे, चंद्रवरदाई उनका नाम था। क्या नाम था? किस किसने सुना चंद्रवरदाई के बारे में? सुना? सुनो, अब चंद्रवरदाई की गणित बोल रहा हूं मैं। देखो, आज की गणित तुम पढ़े हो ना, आज किसी गणितज्ञ को बिठाओ और बिठाओ, आप जहां बैठे हो वहां बिठाओ और उससे पूछो कि आप बिना नापे बताओ कि अनिरुद्धाचार्य जमीन से कितने इंच ऊपर बैठा है, यहां पर बताओ। लेकिन चंद्रवरदाई, सुनो, चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, सबको याद है। जब अंधा कर दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, तो शब्द भेदी बाण था उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। तब मोहम्मद गौरी सामने खड़ा, बोले यदि तू शब्द भेदी बाण चला तो जरा इसे भेद कर दिखा। तब मौका था, चंद्रवरदाई ने कहा कि सुन चौहान, 4 बांस 24 गज। देखो, इंची टेप नहीं है, वहां कहां नापे, नजरों से नाप लिया चंद्रवरदाई ने और कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तेरा शत्रु तेरे से इतनी, देखो 4 बांस दूरी, 4 बांस। उस जमाने के जो गणित थी ना, बांस के, एक बांस मतलब 20 फीट का बांस, तो 4 बांस मतलब 80 फीट। 4 बांस 24 गज, गज समझते हो ना? अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई, उसकी बात पृथ्वीराज समझ गए और कोई ना समझा। ये देखो गणित, आंखों से नाप लेते, क्या बात है साहब।